नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि UIDAI द्वारा एक नया मस्कट उदय आम नागरिकों के लिए लॉन्च कर दिया गया। आधार सेवाओं के बीच एक सेतु की भूमिका के रूप में इसे जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य आधार से जुड़े नियमों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को आसान भाषा में समझाना हो जाएगा। चाहे आधार अपडेट से जुड़ी कोई जानकारी हो, सेवा शुल्क को लेकर कोई सवाल हो या किसी प्रक्रिया को समझने में कोई दिक्कत हो, उदय लोगों को सहज और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसे इस तरह से विकसित किया गया है कि यह भविष्य में चैट बोर्ड जैसे डिजिटल माध्यमों पर भी नागरिकों की सहायता कर सकता है। आपको बता दें कि माई गवर्नमेंट प्रतियोगिता से शुभंकर का चयन किया गया है। इस आधार मस्कट का चयन माई गवर्नमेंट यानी कि MYGOV प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था, जिसे राष्ट्रीय डिजाइन और नामकरण प्रतियोगिता के जरिए लाया गया। देश भर से मिले कई रचनात्मक प्रस्तावों में उदय को चुना गया। शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता में केरल के त्रिशूर निवासी अरुण गोकुल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं त्रिशूर निवासी अरुण गोकुल। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि आधार का शुभंकर किसने बनाया या किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो अरुण गोकुल जो कि केरल राज्य के रहने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के पुणे के इदरीस दवाईवाला और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कृष्णा शर्मा को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और नामकरण प्रतियोगिता में भोपाल की रिया जैन विजेता रही हैं। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान UIDAI के चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा ने उदय को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह पहल 1 अरब से अधिक आधार धारकों के लिए संचार को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक अहम कदम हो जाएगा। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि आम जनता की भागीदारी से शुभंकर तैयार कराना आधार के मूल सिद्धांत, विश्वास और स्वीकार्यता को मजबूत करता है। उदय के जरिए UDI नागरिकों से बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आधार से जुड़ी बहुत सारी अपडेट आपको इसके जरिए मिल जाएगा। यानी कि अब उदय एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए बन के आ जा रहा है जो आपको बहुत सारी सुविधाएं दिलाने का काम करेगा। आधार क्या है? वैसे तो सबको पता है कि आधार कार्ड के बिना भारत में बहुत सारे ऐसे काम हैं, या लगभग कहें तो सभी काम ऐसे हैं जो हो नहीं पाते हैं। बैंक हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, या कोई आपकी धार्मिक यात्रा हो, या विदेश जाने की बात हो, या कोई भी आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हो, आधार कार्ड आपको कहीं ना कहीं जरूरी पहचान पत्र के रूप में देखा जा रहा है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी की जाने वाली 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली से मतलब आपके हाथों का, आपकी आँखों का, मतलब आपकी पूरी पहचान इसके द्वारा की जा सकती है। आधार केवल एक कार्ड या नंबर नहीं, बल्कि यह भारत के प्रत्येक निवासी की डिजिटल पहचान का आधार है। ये व्यक्ति की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी पर आधारित होता है, जिससे इसकी नकल करना या जाली बनाना लगभग असंभव हो जाता है। खैर, इसके कई जाली प्रमाण भी देखने को प्राप्त हुए, जैसे विदेशी जो भारत में आ जाते हैं, जैसे रोहिंग्या मुसलमान हुए, इन सब के द्वारा बहुत सारे फर्जी आधार कार्ड, या पाकिस्तान से आए जो लोग हैं, ये बहुत जगहों से, या आसपास के जो घुसपैठिए टाइप के लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा कार्ड बना लिया है। इसीलिए इसे पहचान पत्र के रूप में तो माना जाता है, लेकिन इसे भारत की नागरिकता मिल जाए उसका प्रूफ नहीं दिया जाता, या उसका प्रूफ के रूप में नहीं माना जाता है। आधार परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के हर निवासी को एक ऐसी पहचान देना था जिसे कहीं भी ऑनलाइन सत्यापित किया जा सके। सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार को कम करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना हो जाता था। आधार कार्ड में कई तरह की जानकारियां दर्ज होती हैं, जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे बायोमेट्रिक विवरण में 10 उंगलियों के निशान,
आंखों की पुतली का स्कैन, चेहरे की तस्वीर यानी कि फेस, आपके चेहरे की तस्वीर ले ली जाती है, आइरिस स्कैन किया जाता है, फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं। बायोमेट्रिक्स के कारण एक व्यक्ति के पास केवल एक ही आधार हो जाता है। भारत की नागरिकता का अधिकार क्या इससे मिलता है? तो अभी हमने आपको बताया कि आधार केवल भारत में रहने का प्रमाण है। यह कार्ड धारक को भारत की नागरिकता का अधिकार नहीं देता। यानी कि आपके पास आधार कार्ड है और आप कहें कि हम भारत के नागरिक हैं, तो ये इसका प्रमाण नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी उम्र का हो, यानी कि नवजात शिशु से लेकर वृद्ध तक आधार के लिए नामांकन करा सकता है। आधार पूरे भारत में स्वीकार्य है। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो भी आपकी पहचान अपरिवर्तित रहती है, आपकी पहचान बदलती नहीं है। सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे रसोई गैस सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। आधार की मदद से जन धन खाता खोलना और बैंक से लेन देन करना बहुत सरल हो गया है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से लोग केवल अंगूठा लगाकर पैसे निकाल सकते हैं। नया मोबाइल सिम कार्ड लेना हो या निवेश करना हो, आधार के जरिए कागजी कार्रवाई के बिना तुरंत सत्यापन हो जाता है, जिसे ई-KYC कह सकते हैं। पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, जिससे कर चोरी रोकने और पारदर्शिता लाने में मदद मिलती है। आधार के उपयोग से पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, क्योंकि पुलिस सत्यापन और पहचान की पुष्टि आसान हो गई। आधार का उपयोग करके आप डिजी लॉकर पर अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सुरक्षित रख सकते हैं। डाक द्वारा भेजे जाने वाला साधारण सा एक कागज का पत्र होता है। आधार का डिजिटल रूप, जिसे UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एक ATM कार्ड की तरह दिखने वाला प्लास्टिक कार्ड है, जिसमें सुरक्षा फीचर्स यानी कि QR कोड, होलोग्राम होते हैं। यह एक आधिकारिक मोबाइल ऐप है जिसमें आप अपना आधार डिजिटल रूप में रख सकते हैं। आधार को लेकर सुरक्षा और निजता के सवाल अक्सर उठते रहे हैं। हालांकि UIDAI का दावा है कि आधार का डेटा पूरी तरह सुरक्षित होता है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए UIDAI ने VID की सुविधा दी है, जिससे आपको अपना असली आधार नंबर साझा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं नागरिक अपने बायोमेट्रिक्स को ऑनलाइन लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई उनकी अनुमति के बिना उनका उपयोग न कर सके। साथ ही साथ आधार के नामांकन निःशुल्क हैं। आप UIDAI के अपॉइंटमेंट पोर्टल के माध्यम से नज़दीकी आधार केंद्र पर समय बुक कर सकते हैं। यदि आपका पता या मोबाइल नंबर बदल गया है तो आप इसे ऑनलाइन या आधार केंद्र पर जाकर अपडेट करा सकते हैं। UIDAI अब हर 10 साल में अपने दस्तावेजों को अपडेट करने की सलाह भी देता है। यानी कि 10 वर्ष हो जाए तो आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। आज के समय में आधार भारत के डिजिटल इंडिया अभियान का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न केवल पहचान का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि यह वित्तीय समावेशन और सुशासन को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक मॉडल बन चुका है। 2026 तक भारत के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं का दायरा और अधिक बढ़ने की संभावना है, जिससे नागरिकों का जीवन भी सरल हो जाता है। यानी कि आधार कार्ड भारत में अगर आप रह रहे हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिससे आप अपने जो जीवन पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं हर वो व्यवस्था कर सकते हैं जो आसानी से हो सकती है। अपनी पहचान को उजागर कर सकते हैं, अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं और अपनी जानकारी लोगों के साथ साझा भी कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई आप देखते हैं कि किसी के द्वारा या कोई संस्थान हो, कोई जगह हो, कोई बैंक हो, कोई कार्यालय हो, आपकी पहचान के लिए तुरंत मांगा जाता है कि आधार कार्ड दीजिए। इससे पहले आपसे वोटर ID मांगा जाता था, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता था, लेकिन आधार कार्ड आजकल आपका सबसे बड़ा दस्तावेज के रूप में निकलकर सामने आया है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और हाँ, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।